हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर्स इन्फो में। इस वीडियो में हम एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसी देखेंगे, जो कि 3 एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन है इसमें। और फ्रेशर्स कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो अच्छी खासी एज है, 55 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वुमेंस के लिए अच्छा खासा रिलैक्सेशन है। और लोकेशन इसकी दिल्ली है। पीजीटी की सैलरी यहाँ पे 47,600 रहने वाली है। टीजीटी के लिए 44,900 रहने वाली है। और पीआरटी के लिए 35,400 सैलरी रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एयरफोर्स स्कूल जो है एक प्राइवेट स्कूल ही है, ऐसा कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। इसमें जो काम करने वाले जो होते हैं ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं और उनके थ्रू ये रन होता है। और इनका ही जो स्टाफ के जो बच्चे होते हैं वो इसमें पढ़ते हैं, तो इसमें टीचर्स को हायर किया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो है एयरफोर्स स्कूल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी वाइफ्स को ही प्रेफर करते हैं। अदरवाइज और भी अभी न्यू जनरेशन में तो न्यू टीचर्स को भी रखते हैं, जो अच्छे फ्रेशर्स होते हैं उनको, जिनके पास अच्छा खासा जो है पढ़ाने का अच्छा नॉलेज है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो उसमें पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वैकेंसी हम चल के देखते हैं। तो इसमें जो सैलरी मिलती है ना वो इस तरीके से फिक्स यहाँ पे दी हुई है। बाकी आगे चल के देखते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिए, उससे रिलेटेड वैकेंसीज आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट करने की जो है 30 दिसंबर से लेके 17 जनवरी तक है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज छुड़ाकर आप किसी भी दिन जाकर 30 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 17 जनवरी है, इसके पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है। वेन्यू देखिए क्या है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली की है। एंड कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 300 रुपीज़ आपकी लगेगी अप्लाई करने के लिए। और कैसे किस मोड में पे करना है इसे भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन है। और कैसे अप्लाई करना है, देखिए फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करना होगा। ये वेबसाइट पर आपको 3 वेबसाइट दी हुई है, इसमें से किसी पे भी जाकर आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अभी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली की ये वैकेंसी है। और वहाँ वेबसाइट पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, प्रिंट आउट लेना होगा, फिल करना होगा। और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन डिग्री, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट, डिग्री एंड मार्कशीट, हायर क्वालिफिकेशंस के, बीएड डिग्री का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सीटेट। आपको यहाँ पे सीटेट इन्होंने लिखा है कि होना चाहिए, तो सीटेट का सीटेट का सर्टिफिकेट, इन सब का जीरोक्स कॉपी लेना है, सेल्फ अटेस्टेड करके और फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। एंड उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन उसके बाद आपको जो है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली के उसमें पेबल करके आपको जो है अपना फ़ी सबमिट करना होगा। फ़ी जो है आपकी 300 रुपीज़ लगेंगी। और अपोज देखिए कौन डेट ऑफ रिटन टेस्ट होगा इसमें। और पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, पीआरटी के लिए ऑल पोस्ट के लिए, टीजीटी ऑल के लिए। तो यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट की डेट भी इन्होंने दे दी हुई है। डेट देखिए, एक कैलकुलेशन ऑफ एज जो है वो 17 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक का काउंट होगा। और इसके अलावा डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट का जो वो होगा लिस्ट आएगी वो 30 जनवरी 2025 तक आ जाएगी कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, रिटन टेस्ट में कौन कौन एलिजिबल है उनको, उनका लिस्ट जो है वो 30 जनवरी तक आ जाएगी। डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो है वो 8 फरवरी सैटरडे को होगा। एंड
9 फरवरी 2025। ठीक है। ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज की रिटन टेस्ट होगा, जैसे पीजीटी में ऑल पोस्ट, पीआरटी में ऑल पोस्ट, टीजीटी में ऑल पोस्ट, नॉन टीचिंग के लिए भी यहाँ पे है। एग्ज़ाम जो होगा वो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड वाला जो स्कूल है वहाँ पे होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो कौन कौन से हैं, जैसे पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एक ही पोस्ट है। कंसोलिडेटेड सैलरी आपकी 47,600 बनेगी। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री आपका कॉमर्स में होना चाहिए, एमकॉम आपने किया हो विथ 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीजीटी के लिए है तो सिर्फ बीएड है। इसके अलावा डिजरेबल में आपका सीटेट टेस्टेड क्लियर होना चाहिए। इसमें से आपका कोई भी अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस का, और स्पेशली एमएस ऑफिस। इंग्लिश नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हो। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी वो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। इसमें एमपीएड आपने किया 50% मार्क्स के साथ, या फिर एमएससी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में किया 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए एक पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, वैकेंसी 1। ठीक है। इसमें भी कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। और पीजीटी इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है, एक ही पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। टीजीटी मैथ्स के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, वैकेंसी एक ही है। और टीजीटी इंग्लिश के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, वैकेंसी 1 है। कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे देखिए 44,900 बनने वाली है आपकी। और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो है सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। डिजरेबल में आपका क्वालिफिकेशन आपका कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए, और एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, और हिंदी आपको कम्युनिकेट रीड एंड राइटिंग में आपको आनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट ही है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए रिक्रूटमेंट है, 2 पोस्ट है। कंसोलिडेटेड सैलरी 44,900 है। और यहाँ पर भी आपका डिग्री हिंदी में होना चाहिए 50% मार्क्स, या संस्कृत में। ठीक है। पेपर 2 क्लियर होना चाहिए सीटेट का, टेट या सी, यहाँ पे सीटेट ही लिखा है। हाँ, उसके अलावा टीजीटी साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है, एक पोस्ट है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और एनी 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए सोशल साइंस में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट मस्ट है कि होना ही चाहिए। ठीक है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन में, यानी बीएड होना चाहिए, और सीटेट 2 पेपर क्लियर होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है, 5 पोस्ट है इसमें। कंसोलिडेटेड सैलरी 44,900 होने वाली है। बीएससी कंप्यूटर वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एंड बीसीए वाले अप्लाई कर पाएंगे विद 50% मार्क्स के साथ अपने किया हो। बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले। ग्रेजुएट अगर आप हैं और आपने ए लेवल किया हुआ है डोएक से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर एसटेट क्लियर होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक में रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी 1 है। देखिए टीजी जो म्यूजिक वाले जो वैकेंसीज होती है ना, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा डिग्री आपने लिया हो और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी बीएड तो नहीं होता है, बट यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट, बीएड लिखा है कि नहीं। हाँ, बीएड मुझे तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा है, पर इन्होंने सीटेट पेपर 2 क्लियर क्यों लिखा है नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बिना बीएड के तो आप सीटेट नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट जो है काउंसलर टीजीटी ग्रेड कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए 1 पोस्ट है। कंसोलिडेटेड 44,900 सैलरी रहने वाली है। साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया हो आपने अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी स्कल्पचर के लिए रिक्रूटमेंट है, जो मास्टर डिग्री फाइन आर्ट्स में आपने किया होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक के लिए रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एक ही पोस्ट है। हायर सेकेंडरी वाले और डिग्री इन म्यूजिक आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी जनरल के लिए रिक्रूटमेंट है, 8 पोस्ट है, यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट है, 8 पोस्ट है। और सैलरी यहाँ पे 35,400 रहने वाली है। मैंडेटरी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे 50% मार्क्स के साथ, एंड डिप्लोमा आपने एलिमेंट्री
एलिमेंट्री में लिया हो, एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर BLED किया हो, और साथ ही में CTET टेस्टेड पेपर 1 क्लियर किया हो आपने, तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इसमें। डिज़रेबल में जो है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ा हो। PRT कंप्यूटर के लिए भी रिक्रूटमेंट है, एक ही पोस्ट है। PRT फिजिकल एजुकेशन के लिए 2 पोस्ट है। PRT डांस के लिए रिक्रूटमेंट है, 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है। काउंसलर के लिए PRT ग्रेड में 1 पोस्ट है। स्पेशल एजुकेटर PRT ग्रेड के लिए 3 पोस्ट है, और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कम ऑपरेटर जो होते हैं उनके लिए 1 पोस्ट है। डॉक्टर्स के लिए 2 पोस्ट है, 50,000 सैलरी रहने वाली। हॉस्टल वार्डन के लिए रिक्रूटमेंट है, फीमेल में 1 पोस्ट खाली है जिसमें 25,500 सैलरी बनने वाली है। LDC के लिए रिक्रूटमेंट है, LDC अकाउंट्स के लिए 2 वैकेंसी है, 19,900 सैलरी मिलेगी। LDC एडमिन कॉन्ट्रैक्चर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, 1 ही पोस्ट है, 19,900 सैलरी। लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, 25,500 सैलरी मिलेगी, 1 ही पोस्ट है। लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, 2 पोस्ट खाली है इसमें। ड्राइवर के लिए रिक्रूटमेंट है, 1 पोस्ट है, 19,900 सैलरी मिलेगी। इसमें आप लोग का ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, इन लोग का कोई एग्जामिनेशन का यहाँ पे देखिए नहीं दिया है। द बिलो मेंशन पोस्ट आर एग्जाम्ड फ्रॉम रिटन एग्जाम। देयर स्किल और सब्जेक्ट नॉलेज विल बी असेस्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, डेमो एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें आपका चेक किया जाएगा इंटरव्यू में, डेमोन्स्ट्रेशन में एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में। ऐसा कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा इसका। एज जो है 55 अपर एज है। इसके अलावा भी हाँ, नो रिलैक्सेशन इन्होंने लिखा है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको। रिटन टेस्ट का इन्होंने बता ही दिया है सब कुछ, सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। अभी चलिए वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है TAFSSP.com पर जब आप आएंगे, आप किसी भी 3 वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, आप किसी भी वेबसाइट पर आकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये स्कूल का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पे देखिए 3 डॉट यहाँ पे दिया है ना, इसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन आपको मिलेगी एंड क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे एंड नोटिफिकेशन भी यहीं से देख पाएंगे। वैसे टेलीग्राम चैनल पर मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम वीडियो के नीचे कमेंट में मेंशन ज़रूर करिए, उससे रिलेटेड वैकेंसीज आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।